अनाया हमारे चाचा के घर काम करती थी। वो एक सीधी सादी लड़की थी। उसके बाबा चाचा जी की दुकान पर नौकर थे। चाचा जी उस घराने का बहुत ख्याल करते थे। एक दिन अचानक अनाया के बाबा को सीने में तेज दर्द हुआ और वो दुकान पर ही ऊपर वाले को प्यारे हो गए। उस हादसे ने हम सबको अफसुर्दा कर दिया। अनाया की उम्र उस वक्त सिर्फ 13 साल थी जब वो पिता के साय से वंचित हो गई। अब उसका एक विधवा माँ के सिवा कोई ना रहा। घर भी किराए का था, इसलिए चाचा जी ने उन दोनों माँ बेटी को अपने घर के सामने वाले मकान में शिफ्ट कर दिया। ये मकान भी चाचा जी का ही था, लेकिन अधूरा बना हुआ था, कई वर्षों से खाली पड़ा था। नजदीक में रहने की जगह मिल जाने के बाद अनाया की माँ बेटी के साथ हमारे घरों में काम करने आने लगी। अनाया की माँ को हम चाची वसुधा कहते थे। वो बहुत शरीफ और खामोश तबीयत की औरत थी, आज्ञाकारी ऐसी, जो भी काम बताते कभी इनकार न करती, इसलिए वो हम सब की ज्यादा पसंदीदा होती गई। अनाया एक खूबसूरत और नाजुक लड़की थी। उसे पढ़ने का शौक था। अपने बाबा की मृत्यु के बाद जब वो 6ठी क्लास में थी तो उसकी पढ़ाई का सिलसिला खत्म हो गया। अनाया को इस बात का सख्त मलाल था। वो अक्सर मुझे कहा करती थी, काश कोई मुझे फिर से स्कूल में दाखिल करा दे तो उसका उम्र भर ये एहसान नहीं भूलूंगी। एक दिन मैंने चाची से सिफारिश की। उन्होंने चाचा जी से कहकर अनाया को स्कूल में दाखिल करवा दिया। वो मेरे चाचा की बेटी नैना के साथ जाती और छुट्टी के बाद काम करने यहाँ पहुँचती। चाची उसके साथ बहुत नरमी से पेश आती थी। वो पढ़ाई का पूरा खर्चा बर्दाश्त करती। उसके अलावा उसकी माँ की भी पैसों से मदद कर दिया करती थी। इसी कारण वसुधा हमारे खानदान की एहसानमंद थी, क्योंकि कभी हम लोगों ने उन्हें ये एहसास नहीं दिलाया कि वो गरीब और बेसहारा है, बल्कि चाचा चाची ने तो उनको अपने घर के सदस्य जैसा जाना। मेरे चाचा वसुधा को भी बहन का दर्जा देते थे। जो अपनी बहन के लिए लाते त्योहारों पर, वही चाची वसुधा के लिए भी लाते थे। उनकी वैसे ही इज्जत करते जैसे अपनी सगी बहनों की करते थे। अनाया को भी अपनी बेटियों की तरह रखा हुआ था, क्योंकि वो मेरी चाची का घर के कामों में हाथ बटाती थी, जबकि उनकी अपनी लड़कियां घरेलू कामकाज को हाथ न लगाती थी। शुरू में मेरे चाचा के बेटे वरुण ने अनाया की तरफ ध्यान न दिया। वो अपनी पढ़ाई में मग्न रहा। लेकिन जब अनाया ने मैट्रिक के बाद खूब रंग रूप निकाल लिया तो वरुण की नजरें उस पर पड़ने लगी। हमारी चाची ने कोई नोटिस न लिया, जैसे ये ध्यान देने वाली बात ही ना हो। वरुण चाहता था कि अनाया को भी कॉलेज में दाखिल कराया जाए, जबकि उसकी बहनें कॉलेज जा सकती थी तो वो क्यों नहीं जा सकती। मगर चाची को ये बात स्वीकार न थी। वो कहती थी, यतीम लड़की है, हमने मैट्रिक तक पढ़ा दिया है, बस इतना बहुत है। अगर ये कॉलेज जाएगी तो कामकाज में मेरा हाथ कौन बटाएगा। हाँ, अगर वरुण इसको पढ़ा दिया करे तो ये प्राइवेट छात्र की तरह अपने इम्तिहान दे सकती है। वरुण तो ये दिल से चाहता था। माँ की इजाजत मिलते ही वो दिल में 1 घंटा अनाया को पढ़ाने लगा। अनाया की भी ख्वाबों वाली उम्र थी। नजदीक होने पर दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे, मगर किसी पर जाहिर ना किया, और घर में किसी को भी शक न गुजरा कि ये दो नौजवान दिल एक दूसरे के लिए धड़कने लगे हैं। एक दिन नैना ने छुपकर उनकी बातें सुन ली तो माँ को आगाह कर दिया। चाची ने अनाया से कुछ न कहा, लेकिन अपने बेटे को कहा कि तुम अनाया को नहीं पढ़ाओगे। पढ़ाई के बहाने तुम एक यतीम लड़की को सीधे रास्ते से भटका रहे हो और एक विधवा औरत की इज्जत को मिट्टी में मिलाना चाहते हो। किसी को अपने घर पनाह देकर फिर उसके साथ मोहब्बत का खेल रचाना शरीफों को जेब नहीं देता। खबरदार, अगर तुमने आइंदा इस लड़की के बारे में गलत सोचा तो ये लोग तो घर से बेघर होंगे ही, तुम्हें तुम्हारे बाबा माफ नहीं करेंगे। इस धमकी से वरुण डर गया और उसने अनाया को पढ़ाना तो दूर, उससे बातचीत भी तर्क कर दी। ये सब माँ को संतुष्ट करने के लिए था। दिल से वो अब भी उसी को चाहता था। वो अनाया से सच्ची मोहब्बत करने लगा था। उसका इरादा दिल लगी का नहीं, बल्कि उसके साथ शादी करने का था। वरुण ने सोचा, पहले पढ़ाई पूरी कर लूं, फिर माँ बाप से अपनी आरजू का इजहार कर दूंगा कि मैं अनाया को जीवन साथी के रूप में देखना चाहता हूँ। 2 साल खामोशी से गुजर गए। अनाया ने भी बहुत एहतियात और सब्र से काम लिया। उस वक्त का इंतजार करने लगी कि जब तक वरुण पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। अलबत्ता ये दोनों उस वक्त घर वालों से छुपकर बात कर लेते थे जब चाची घर पर ना होती। उनका ये राज सिर्फ मैं जानती थी कि अनाया मुझे अपना दोस्त और दुख सुख की साथी समझती थी, और वो मुझ पर एतबार भी करती थी। वरुण के बड़े भाई तरुण की शादी हो गई और यूं चाचा जी के घर एक और सदस्य की बढ़ोतरी हो गई। अब चाची जी अकेली न रही। शादी के बाद घर की जिम्मेदारियां उन्होंने तरुण की पत्नी के सुपुर्द कर दी। उसने घर संभाल लिया।
तब उन्होंने अनाया की छुट्टी कर दी। पैसों से तो वो अब भी उसकी माँ वसुधा की मदद कर देती थी, लेकिन अपने घरेलू कामों से अनाया को हटा दिया कि बच्ची अब जवान हो गई है, उसका अपने घर में रहना ही बेहतर है। तरुण की पत्नी को भी कहा कि बेटी अब ये घर बार तुम्हारा है, अगर चाहो तो कोई दूसरी नौकरानी रख लो, लेकिन अनाया को वापस उसकी माँ के पास भेज दो, क्योंकि वसुधा बीमार रहती है और देखभाल के लिए उसे अपनी बेटी की जरूरत है। तरुण की पत्नी समझती थी कि वो ऐसा क्यों कर रही है। उनके दिल में खतरे की घंटी बज चुकी थी। अनाया अब अपनी माँ के पास रहती और हमारे घर बहुत कम आती। उसका कम आना भी चाची को अंदर ही अंदर परेशान कर रहा था। अनाया से मेरी दोस्ती थी, वरुण भैया जानते थे, इसलिए उसे जो अनाया से कहना होता मुझे कह देता। मैं सही समझती तो अनाया को समय मिलने पर बता देती, वरना गोल कर जाती, क्योंकि चाची का पास था और उनके घर का माहौल खराब नहीं करना चाहती थी। मगर मैं वरुण भाई को भी नाराज और नाखुश नहीं देखना चाहती थी। मुझे उसकी खुशियां भी प्यारी थी। पढ़ाई पूरी हो गई तो वरुण की शादी की बातें होने लगी। चाची चाहती थी कि उसकी शादी वो अपनी दोस्त की बेटी अनन्या से करे। जब इस बात की भनक वरुण को पड़ी तो उसने शोर मचा दिया। माँ से कहा कि मैं हरगिज अनन्या से शादी नहीं करूंगा, बल्कि अनाया से करूंगा। बेहतर है कि आप उसकी माँ से रिश्ते की बात कर लें। जब चाची ने इनकार किया तो उसने खुदकुशी की धमकी दे डाली। चाचा जी भी बेटे की इस फरमाइश पर बहुत परेशान थे। लाख वो उन माँ बेटी की इज्जत करते थे, लेकिन अनाया को बहू बनाना अपनी तौहीन ख्याल करते थे। जब देखा कि बेटे ने बगावत कर दी है तो बहुत समझदारी से काम लिया। वसुधा से अनाया का रिश्ता मांगने की बजाय उनके पास जाकर कुछ ऐसी बात समझा आए कि वो बेचारी सर झुकाकर रह गई। उन दिनों वरुण एक जोशीला नौजवान था। ये उम्र ही ऐसी होती है कि दिल किसी भी हालातों के सामने नहीं झुकता। एक दिन उन्होंने वरुण को पास बैठाया और कहा कि बेटे, मेरी बात गौर से सुनो। मुझे तुम्हारी खुशी प्यारी है, लेकिन एक बात मान लो, जब तक तुम इंजीनियर बनकर नहीं दिखाओगे, अनाया की माँ तुम्हें अपनी बेटी का रिश्ता नहीं देगी। उसकी बस यही शर्त है, और तुमने एफएससी के बाद आगे पढ़ने की बजाय शादी की रट लगा दी है। अब अगर अनाया का रिश्ता लेना है तो पढ़ना होगा और अच्छे नंबर लाने होंगे, तभी इंजीनियरिंग में दाखिला मिल सकेगा। वरुण ने कहा कि मैं जरूर वसुधा आंटी की शर्त को पूरा करके दिखाऊंगा। वादा करता हूँ। उसने सख्त मेहनत की और अपना वादा पूरा करके दिखाया। उसे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया। जिस दिन वो दिल्ली जा रहा था, अनाया ही नहीं मैं भी रो रही थी, क्योंकि हम दोनों को यकीन था कि शायद ही वरुण को वो खुशी मिल सके जिसकी खातिर दिन रात मेहनत करके वो मंजिल की तरफ बढ़ा जा रहा था। जब छुट्टियों में घर आता तो मेरी उसकी अनाया से फोन पर थोड़ी बात हो जाती। तब वो एक नई उम्मीद और जोश लेकर वापस लौट जाता था और फिर और ज्यादा लगन से अपना भविष्य संवारने के लिए मेहनत करता। ये उसकी पढ़ाई का आखिरी साल था जब उसे खत मिला कि अचानक एक हादसे में अनाया दुनिया छोड़ गई है। ये सदमा वरुण के लिए बहुत सख्त था, लेकिन वो क्या कर सकता था। ये फैसला ईश्वर की तरफ से था, ये दुख इंसानों ने नहीं दिया था। खैर जो भी था, पढ़ाई का आखिरी साल था, इसलिए अब चाचा जी खुद दिल्ली चले गए उसे तसल्ली देने के लिए कि यहाँ रहकर पढ़ाई पूरी कर लो और अब पर्चे देकर ही घर आना। तरुण, मेरे चाचा और वरुण के दोस्तों ने खूब सहारा दिया, हिम्मत बंधाई तो वो बड़ी मुश्किल से पढ़ाई का ये आखिरी सेशन पूरा कर पाया। उसके बाद अपने शहर में उसका दिल ना लगा। चाचा जी ने कोशिश करके उसको दूसरे देश भिजवा दिया। हालांकि वहां भी अनाया का दुख घुन की तरह खाता रहा, मगर अब हिम्मत किए बिना चारा न था। वरुण ने अच्छी शिक्षा के लिए और ज्यादा मेहनत की और फिर कनाडा में एक अच्छी नौकरी हासिल कर ली और वहीं का होकर रह गया। कुछ समय के बाद एक अच्छी लड़की मिली तो अपने दिल के घाव पर मरहम रखते हुए उसने उस लड़की से शादी कर ली। काफी समय गुजर गया। एक दिन ख्याल आया कि वतन जाना चाहिए। माँ बाप को जुदाई का दुख देकर अच्छा नहीं किया। ये सोच आते ही वरुण ने सामान बांधा और घर आ गया। उसे देखकर सब खुश हो गए। वो भी बहुत तपाक से मिला। वापस जाने के दिन करीब आए तो शॉपिंग की नियत से एक दिन बाजार जाना हुआ। एक दुकान में उसे अनाया दिखाई दे गई। वो हैरान रह गया। वरुण को अपनी आंखों पर यकीन ना आया, जैसे कोई बीता लम्हा ख्वाब बनकर आ गया हो। जागती आंखों का ख्वाब, वो सूख कर कांटा हो रही थी। पहली नजर में कोई उसे पहचान नहीं सकता था, लेकिन उसने पहचान लिया। मगर ये कैसे अनाया हो सकती है, जबकि वो तो मर चुकी है। उसने आगे बढ़कर सवाल किया, क्या तुम अनाया हो? हाँ, मैं अनाया हूँ, मगर तुम तो मर चुकी थी। मेरे बाबा और तुम्हारी माँ ने यही बताया था। उन्होंने झूठ कहा था, सिर्फ मुझे और तुम्हें जुदा करने के लिए। तुम्हारे माँ बाप नहीं चाहते थे कि वो मुझे बहू बनाए, और मेरी माँ उनके एहसानों के बोझ तले दबी हुई थी।
वो उनके हुक्म के आगे सर न उठा सकती थी। उन्होंने हाथ जोड़कर मेरी माँ से मिन्नत समाजत की थी कि वो ऐसा ही कहेगी। तुम्हें अपने शहर से दूर पढ़ने के लिए इसीलिए भेज दिया गया था और मुझे माँ अपने साथ लेकर आ गई थी। तुम्हारे बाबा ने अपने दूर के एक करीब रिश्तेदार से मेरी शादी करा दी। मैं वहां जीते जी मर गई और तुम्हें कह दिया गया कि मैं मर चुकी हूँ। तो हाँ, मैं मर ही चुकी हूँ। मैं कब जिंदा रही हूँ? क्या तुम्हें जिंदा लग रही हूँ? अनाया की बात सुनकर वरुण को बहुत दुख हुआ। घर आकर उसने किसी से बात नहीं की, सिर्फ मुझे अपने दिल का दुख बताकर वापस कनाडा लौट गया और फिर कभी वापस लौट कर नहीं आया, क्योंकि उसके अपनों ने जिन पर वो विश्वास और एतबार करता था, उसके एतबार का शीशा चकनाचूर कर दिया था। जिस दिन बाजार में उसे अनाया मिली थी, वो वाकई जिंदा नहीं मुर्दा नजर आ रही थी और उसे मिलने के बाद वरुण के दिल में भी अपनों की मोहब्बत ने दम तोड़ दिया। काश वो वरुण को ना मिलती। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।